सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और इस मौसम को बहुत लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। स्वेटर्स आ जाती हैं, सूप्स पी रहे होते हैं जनाब, कॉफ़ी का मौसम हम कहते हैं आ गया है, शाम को शॉल्स ओढ़ लेते हैं। लेकिन जहां पर कुछ लोग इसको एंजॉय करते हैं, बहुत सारे लोग दर्द में मुब्तला भी हो जाते हैं। मैं इस वक्त दर्द दिल की बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त जोड़ों के दिल दर्द की बात कर रही हूँ। कपल पेन की बात नहीं कर रही। मैं इस वक्त जॉइंट पेन की बात कर रही हूँ, मैं कपल पेन की बात नहीं कर रही। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें ताकि सर्दियां एंजॉय भी कर सकें, दर्द से बाहर निकलें। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि माजी की कोई चोट, जैसे ही सर्दी आई वो दर्द वापस आ गया। इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सलमान अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, वो तमाम लोग जिनको माजी में कभी ना कभी कोई चोट लगी और वो कहते हैं कि जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा वो दर्द वापस लाएगा, वो क्या करें, क्या एहतियात करें सर्दी के मौसम के आगाज़ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ज़ाहिर है कि जब चोट लगी उसको प्रॉपरली ट्रीट होना चाहिए। ओके, दे शुड गो टू द डॉक्टर, राइट, दे शुड नॉट ट्रीट देमसेल्फ, राइट, क्योंकि प्रॉपरली अगर ट्रीट होंगे तो लेटर ऑन उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। इसका मतलब जिसको वो दर्द कई सालों बाद वापस आई है तो ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ? नहीं, नॉट नेसेसरली। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर प्रॉपरली ट्रीट हुआ है तो लेटर ऑन उनको फिर ये प्रॉब्लम्स कम आती हैं। ओके, ठीक है, आती तो हैं, स्पेशली इन वेट बेयरिंग जॉइंट लाइक लेग्स, फीट, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। और स्पेशली मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो डैम फैदर है या विंटर्स जो हैं उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं पेशेंट विद एक्स एंड पेन्स। ओके, अच्छा डॉक्टर, मैं चाहूँगी कि ज़रा आसान अल्फाज में सबको ये भी समझाएं कि जोड़ों का दर्द एक्चुअली क्या होता है, कि किस किस्म का दर्द आपको महसूस हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि पता चल सके कि जोड़ों का दर्द है, डायग्नोज हो सके। देखें, कोई भी डिज़ीज़ हो या कोई सिम्टम्स आएँ उसको इनिशियली ट्रीट करना बहुत आसान होता है। अगर उसको आप क्वैक्स के पास जाते हैं या सेल्फ मेडिकेशन पर ट्रीट करते हैं तो इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। उसमें डॉक्टर के पास, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं आपके करीबी, उनके पास जाएं और इट्स बेटर के रेलेवेंट डॉक्टर के पास जाएं। देयर आर सो मेनी स्पेशलिटीज़ ऑफ मेडिसिन। जब अगर रेलेवेंट के पास जाएंगे तो वो सही एड्रेस होगी वो इश्यूज, डायग्नोस ठीक करेगा, डायग्नोसिस ठीक होगी। सिम्टम्स की तरफ मैं आना चाहूँगा। तो सिम्टम्स एंड आई वुड लाइक टू से कि वी हैव टू ट्रीट द कॉज। सिम्टम्स को तो करना ही है हमने, पेन तो रिड्यूस करना है, लेकिन उसको कॉज को ट्रीट करना है। लेकिन आपने कहा कि सिम्टम्स तो क्योर हो जाते हैं, लेकिन पहले कॉज को ढूंढना बड़ा जरूरी होता है, तो कॉज जरा बताइएगा। देखें, देयर आर वेरियस कॉजेस, लाइक ज़्यादातर मोस्टली जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो ट्रॉमा के साथ करते हैं। कोई चोट लगी होती है उनको, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं। इसके अलावा जोड़ों के दर्द की और भी रीजंस होती हैं, और जो जोड़ों का दर्द है उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। और आर्थराइटिस, दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, जैसे कि कोई ट्रॉमा हुआ उसके बाद उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस विच इज़ अ डिजेनरेटिव प्रोसेस, और यूजुअली वो बुजुर्गों में होता है, एज रिलेटेड चेंजेस आती हैं आपके जॉइंट्स के अंदर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच इज़ ऑटोइम्यून, और वो फैमिली में रन करता है। इसी तरह यूरिक एसिड का है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। उसकी प्रेजेंटेशन एक जैसी होती है मोर और लेस, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस उसके बाद उसको ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है। कॉलर हमारे साथ जी, असलम हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से कुछ ये बात करना चाह रहा था, अगर जी। आप परमिशन दें तो। जी बिल्कुल सुन सकते हैं वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे ये पूछा था, ये मेरी पिंडलियों में अक्सर और वही अगर मैं कोई थोड़ा सा काम करता हूँ, अंगड़ाई लेता हूँ ना, तो आपस में नसें एक वो हो जाती है, तो बड़ा पेन होता है इसके अंदर ना, यानी मसल क्रैम्प हो जाता है पिंडलियों में जब भी अंगड़ाई लेते हैं। तो ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, मसल क्रैम्प्स जो है हमारे यहाँ ज़्यादातर देयर आर सो मैनी कॉजेज़। डिहाइड्रेशन, लोग पानी कम पीते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि स्पेशली इन समर्स, गर्मियों में जब आप स्वेट करते हैं बहुत ज़्यादा, यू लूज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जिसको ये मसला ज़्यादा होता है वो पानी ज़्यादा पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रखें। सर्दियों में इसलिए ज़्यादा मसला हो रहा था कि हम पानी का वाटर इनटेक कम होता है। वाटर इनटेक कम होती है, प्लस हीटर्स होते हैं, उससे आपकी बॉडी की इवेपोरेशन होती है। बिल्कुल ठीक है, इसकी वजह से होता है। एक और कॉलर है अक्सा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, क्या पूछना चाहेंगी? सर, मेरी जो है अम्मी के साथ जो है जोड़ों में बहुत तकलीफ रहती है, मतलब इतनी तकलीफ होती है कि उनसे ना नमाज के लिए पाँव
भी नहीं मोड़ा जाता है। और अब बेसिकली डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन जो वो बीपी के भी पेशेंट हैं, तो उनके साथ समझ ही नहीं आता कि कोई दवाई कभी सूट करती है, कभी सूट ही नहीं करती है। जी डॉक्टर साहब। जी देखें, जैसे मैंने कहा, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज। क्या उसकी रीज़न क्या है? इनकी मदर हैं, मस्ट बी इन द मिडिल एज और एल्डरली होंगी वो, तो इनको डायबिटीज़ उसको एग्रावेट कर सकती है और डायरेक्टली डायबिटीज़ उसकी कॉज नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट करेगी। ज़ाहिर डायबिटिक्स में प्रेजेंटेशन ज़्यादा होती हैं, तो इनको चाहिए कि एक अच्छे क्लिनिशियन के पास जाएं और एग्ज़ामिनेशन कराएं, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके कि उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जिस तरह मैंने कहा कि रोमेटाइड का प्रॉब्लम है, या कोई कॉज आइडेंटिफाई करें। हाँ, या प्रीवियस कोई इंजरी है, उसकी वजह से भी रिकरेंस हो गई है उनको। अच्छा, तो ठीक उसको है। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पहले बात करते हैं। आमिर है जी रावलपिंडी से। जी आमिर, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी सर, मैंने ये पूछना है। हेलो जी पूछिए आप। सर, मैंने ये पूछना है कि मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ तो मेरे जिस्म में पाँव में स्पेशली पेन हो रहा होता है, फिर उसके बाद मतलब बॉडी भी दर्द करती है, कमर में दर्द हो रहा होता है, और जो जो दिन गुजर जाता है आस्ता आस्ता फिर थोड़े दर्द में कमी आती जाती है। जी डॉक्टर साहब। ये देखिए, जो पेशेंट जिस तरह इन्होंने हिस्ट्री दी, अदरवाइज़ हेल्दी जो पेशेंट्स होते हैं हमारे थर्ड वर्ल्ड कम्युनिटी में, यहाँ पर मोस्टली पेशेंट्स जो प्रेजेंट करते हैं उनके अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, लाइक विटामिन डी। इट्स वेरी कॉमन। अगर मैं ओपीडी में 6 पेशेंट देखूंगा तो उसमें से 2 तो लाजमी जाना विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, या विटामिन B12। उसकी वजह से क्रैम्प्स भी आते हैं, उसकी वजह से एक्स एंड पेन्स भी आती है, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करके और ट्रीट करना बहुत आसान है। अच्छा, यानी कोई ट्रॉमा नहीं है, एज वाला फैक्टर भी नहीं है, और सिर्फ किसी एक विटामिन की कमी से दर्द हो रही है? जी बिल्कुल। उनको मसल जो है पेन करते हैं, एक मतलब बोन्स और मसल्स के पेन्स की, ये बहुत कॉमन रीज़न है हमारे यहाँ। ठीक हो गया। कुछ ये बताना चाहूँगा मैं कि पेशेंट जो है डॉक्टर्स के पास जाते हुए, स्पेशली जिसके नाम के साथ सर्जन लग जाए, इसलिए डरते हैं कि वो सर्जरी कर दें। दैट्स ट्रू एक्चुअली। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एवरीथिंग जो भी हम ट्रीट करते हैं उसमें वो जस्टिफाइड होता है, वो एविडेंस बेस्ड होता है। हर किसी की सर्जरी नहीं की जाती, ठीक है, और सर्जरी जिसके अंदर इंडिकेशन है उसमें ज़रूर की जाती है। तो डॉक्टर पहले आइडेंटिफाई करते हैं, पेशेंट को काउंसल करते हैं, और फिर उसके बाद अगर उसको ज़रूरत हो तो फिर सर्जरी की जाती है, वैसे नहीं। वैसे और ज़रा अब तो इतनी ज़्यादा नई टेक्निक्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की कर ले, तो अगर पहले किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो अब हालात वैसे नहीं भी रहे हमारी मेडिकल की फील्ड में। एक और कॉलर है अफसर फ्रॉम जेहलम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सर, मैं जेहलम तो बाबा अफसर बोल रहा जी। उम्र सर मेरी 65 साल है जी। जी ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर निमो काली हर चीज तो मन सख्त दर्द होंदे, ब्लड प्रेशर हाई हो बंदा, दिल की धड़कन तेज हो बंदी है, और निमो काली हर चीज तो जोड़ों में सख्त दर्द होते हैं सिर्फ नमक की वजह तो, और सोजन बन जाती है। न मुझे गर्म न ठंडी, हर दरमियानी चीज मुझे माफक है। सारे न धूप न ठंडक न गर्म, दरमियानी चीज सर मुझे माफक है। सर जोड़ों में सख्त दर्द होते हैं। ठीक है जी, 65 साल उम्र है सर, जोड़ों में दर्द होती है, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल खाना तो ठीक है, नमक से वो तंग हो रहे हैं। अच्छा, ये नमक से वैसे होता है ज़्यादा मसला? जी देखें, बहुत सारी कोमॉर्बिड्स होती हैं, लाइक किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है, और मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा उनको ऑप्टिमाइज़ करके, उनको ठीक करके आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, और मैनेज कर लिया आपने ब्लड प्रेशर? जी मैनेज कर लिया उसको। ज़ाहिर है कि जो कोमॉर्बिड्स हैं उनको ज़रूर कंसिडर किया जाता है। ओके, और उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट जो है अपना, और बहुत सिंपली जो है ना, आप इवन एक जो है पैरास्टामोल की टैबलेट से भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो पेशेंट्स किसी भी दर्द को लेकर खुद ही से कोई मरहम लगा लिया, कोई क्रीम लगा ली, या गर्म पट्टी होती है वो लगा ली, या कोई और काम घर में कर लिया, जो सुना था किसी से, देसी टोटके, ठीक होता है? देखें, सेल्फ मेडिकेशन तो जाहिर है कि वो कोई भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा। इट्स हार्मफुल कि पेशेंट को नहीं पता और वो दूसरी मेडिसिन, गलत मेडिसिन ले रहा है। लेकिन जो टोटके हैं, लाइक जैसे मिल्क इनटेक है, योगर्ट है, ठीक है ना, हेल्दी डाइट है,
या अवॉइड कर रहे हैं आप फैट्स को, शुगर्स को, उन टोटकों से पेशेंट रिकवर होता है। जैसे होता है ना कि आपके नी में या एंकल में या एल्बो में पेन है तो आपने वो नी कैप पहन लिया सर्दियों में, पूरी सर्दियाँ आपने नी कैप के साथ गुजार दी, तो मैं इस हवाले से पूछ रहा हूँ ये सपोर्टिव होती हैं या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद या अदरवाइज ख़तरनाक हो सकती हैं? अदरवाइज़ ख़तरनाक इस तरह हो सकता है जिस तरह आपने नी कैप का जिक्र किया कि इट शुड बी ऑफ योर साइज़, आपके साइज़ का हो, और उसको डे टाइम में पहनते हैं। अक्सर पेशेंट्स उसको पहन के सो जाते हैं, ओके, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है, उससे उनकी टांगों में स्वेलिंग भी आ जाती है, फीट में स्वेलिंग आ जाती है और पेन एग्रावेट हो जाता है। तो उसका प्रॉपर यूज़ भी एक डॉक्टर ही उनको एडवाइस कर सकता है, तो ख़ुद से ना करें, लेकिन यह है कि छोटी मोटी रेमेडीज़ घर पे करने से कोई हर्ज नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ है, यासिर है जी, लाल मूसा से उनसे बात करते हैं। जी यासिर, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना हो गया मेरे घुटनों में तो दर्द था थोड़ा बहुत, लेकिन अब ना पिंडलियों में दर्द जो है ना वो काफ़ी हो गया है और उसमें बेचैनी रहती है। जब भी मैं सोता हूँ ना तो रात को जो है ना या दिन को तो पिंडलों में बेचैनी होती है, दर्द भी होता है और बेचैनी रहती है, और जो है जैसे झटके लगते हैं ना टांगों को, ऐसे महसूस होता है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ, मेरी एज जो है ना वो 45 है। तो डॉक्टर साहब पहली बार हुआ है जी इनको? जी देखिए, 45 तो यंग पेशेंट हम कंसिडर करते हैं 45 की एज में, और 50 के बाद ही अक्सर जॉइंट्स के इश्यूज़ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो इनका प्रोफेशन बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का तो नहीं है, उसमें ही शुड टेक रेस्ट इन बिटवीन। और सेकेंडली ये कि इनको एलिवेशन करनी चाहिए लेग्स की, ओके, और प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाके, कोई यूरिक एसिड का इशू तो नहीं है, कोई जैसे मैंने पहले कहा कि विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो नहीं है, वीक बोन्स तो नहीं है, मसल्स तो नहीं है, और इनको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ओके जी, एक्सरसाइज भी बहुत रिकमेंड की जाती है, क्या उसमें भी ये होता है कि जो खुद से एक्सरसाइज कर लें, यूट्यूब से देख के, या जी मेरे फुफ्फियों के बेटे ने की थी तो वो ठीक हो गया, मैं भी कर लूँ, तो ये भी चल जाता है? नॉर्मल सी एक्सरसाइजेस करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जैसे कोई किसी को स्पाइन का प्रॉब्लम है, मोरों का, और वो गलत एक्सरसाइज कर रहा है, तो बेटर कि आप एक्सपर्ट से जरूर पूछें, डॉक्टर से पूछें, आपने फिटनेस एक्सपर्ट से पूछे, पहले उसको सीख लें एंड देन यू कैन परफॉर्म एट होम। ठीक हो गया डॉक्टर सलमान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे आप।